जय माई की मित्रों, जय माँ पीताम्बरा। यूं तो हमने कल जो वीडियो बनाया था, कल वीडियो पर जो हमने चर्चा की थी, वो विषय था अणिमा सिद्धि का। अणिमा सिद्धि के विषय में चर्चा की हमने, उसका अर्थ बताया और उसकी जो महिमा है, वो भी हमने बताई। प्रिय दर्शक और जो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो विषय है हमारा अष्ट सिद्धि। जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है या जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उसमें एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो उन्होंने अष्ट सिद्धियों के बारे में हनुमान चालीसा के पाठ में पढ़ा है, लेकिन अष्ट सिद्धियां हैं कौन कौन सी, अगर वो सिद्धियां हमें मिल जाएं तो उनसे हमें क्या प्राप्त होगा, और अगर प्राप्त हो जाए तो हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं, उनकी महिमा क्या है, इन सब के विषय में हम आज आप सबसे चर्चा कर रहे हैं। प्रिय साधक, प्रिय दर्शक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। लाइक करके अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना सपोर्ट देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। प्रिय साधक, प्रिय दर्शक, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि मैं माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी का साधक हूं, उन्हीं का उपासक हूं, तो उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो जो अष्ट सिद्धियां हैं, माँ पीताम्बरा से कैसे प्राप्त करें, माँ पीताम्बरा के ऊपर, माँ पीताम्बरा हम सबके ऊपर अपनी कृपा कैसे बनाए रखें, मैं उन सभी के विषयों पर चर्चा कर रहा हूं। प्रिय साधक, प्रिय दर्शक, बगलामुखी सहस्त्र नाम, बगलामुखी सहस्त्र नाम कोई छोटा पाठ नहीं है, कोई छोटी साधना नहीं है। उसी सहस्त्र नाम में एक पंक्ति आती है। वो पंक्ति क्या है, मैं क्या उस पंक्ति से अष्ट सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। पहले अष्ट सिद्धियों के नाम जान लेते हैं, अष्ट सिद्धियां हैं कौन कौन सी। सबसे पहले सिद्धि आती है अणिमा। अणिमा का अर्थ है सूक्ष्म, अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर लेना, या यूं कहें अदृश्य हो जाना। अगर ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो अपने शरीर को अदृश्य कर सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर सकते हैं। माँ पीताम्बरा बहुत दयालु हैं, बहुत ही कृपावान हैं। अगर उनकी साधना करते रहें, उनकी कृपा हम सब पर मिल जाए, तो माँ पीताम्बरा हम सबके ऊपर कृपा करके वो सिद्धि प्रदान कर सकती हैं। दूसरी मित्रों जो सिद्धि आती है, उससे हमारा शरीर बहुत ही विशाल हो सकता है, वो सिद्धि है महिमा। मित्रों, दूसरी सिद्धि आती है महिमा। अगर हम माँ पीताम्बरा की कृपा से, माँ जगत जननी की कृपा से वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो है माई बगलामुखी का सहस्त्र नाम। उससे हम
अणिमा, महिमा, ये जो इस प्रकार से जो अष्ट सिद्धियां हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। महिमा से हम अपने शरीर को विशालकाय बना सकते हैं, विशालकाय से विशालकाय तक बना सकते हैं। ये है महिमा का अर्थ। मित्रों, जो तीसरी सिद्धि आती है वो तीसरी सिद्धि है, वो तीसरी सिद्धि कौन सी है? वो तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का अर्थ है, गरिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद हम अपने शरीर को भारी कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को भारी कर सकते हैं। अगर भारी कर सकते हैं, ये है गरिमा सिद्धि का अर्थ। तो मित्रों, हमने तीन सिद्धियां हमने जानी, अणिमा, महिमा, गरिमा। अब चौथी सिद्धि की बात आती है, तो सोचते हैं चौथी सिद्धि कौन सी है, उससे हम क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, चौथी सिद्धि मां पीताम्बरा की कृपा से अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको जो बार बार हम वही कहेंगे कि हम बगलामुखी सहस्त्र नाम के जितने पाठ हैं तीनों कालों में करें। उसकी जो फलश्रुति है, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी की फलश्रुति है, उसमें साफ साफ लिखा है कि क्या, अगर जो व्यक्ति तीनों कालों में माँ बगलामुखी सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, मैं उसी जो बगलामुखी सहस्त्र नाम है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। कोई भी अगर देखना चाहे तो देख सकता है, बगलामुखी सहस्त्र नाम का देखे, उसकी जो फलश्रुति है उसमें वो लिखा है, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। चलिए मित्रों, चौथी सिद्धि की बात करता हूँ। चौथी सिद्धि है लगमा। चौथी सिद्धि है मित्रों लगमा। उससे क्या होता है, शरीर को हम हल्का कर सकते हैं, अपने शरीर को जितना चाहें उतना हल्का कर सकते हैं। पांचवी सिद्धि की बात आती है, तो पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। हम बिना किसी बाधा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहें, वो प्राप्त कर लें, वो है प्राप्ति, है ना। और मित्रों, प्राप्ति कैसी प्राप्ति, मैंने इसका अर्थ बता दिया। हम किसी भी स्थान पर जाएं, बिना किसी बाधा के आना जाना चाहें तो आ जा लें, और इसमें कोई बाधा ना हो, और किसी भी चीज को हम प्राप्त करना चाहें वो चीज हमें प्राप्त, मां पीताम्बरा कृपा से, मां जगत जननी कृपा से वो हम प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त हो जाए। मित्रों, अगली सिद्धि आती है प्राकाम्य। प्राकाम्य, प्राकाम्य का अर्थ है हर इच्छा को पूर्ण करना, हर इच्छा को पूर्ण करना। अगली सिद्धि मित्रों आती है ईशित्व। ईशित्व का है, ईशित्व का अर्थ है सभी वस्तुएं, सभी प्राणियों पर हम अपना आधिपत्य स्थापित कर लें, या सभी लोग हमारे कहे हुए अनुसार पर चलें, या यूं कहें हम सभी वस्तुओं पर, सभी प्राणियों पर हमारा आधिपत्य हो जाए। मित्रों, और अगली और सबसे अंतिम सिद्धि आती है वशित्व। हम सभी प्राणियों पर, सभी जंतुओं पर हमारा जो यूं कहें कि सभी जंतुओं पर, सभी प्राणियों पर हम, हमारे अंदर जो वशित्व है, वश में करने की शक्ति आ जाए। तो इस प्रकार से मित्रों अष्ट सिद्धियां हैं। अब आता है कि हमने अष्ट सिद्धियों पर चर्चा तो कर ली, लेकिन हम ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पिछली बार कई बार बोल चुका हूं कि माँ बगलामुखी जो सहस्त्र नाम है, माँ पीताम्बरा जो सहस्त्र नाम है, वो कोई साधारण पाठ नहीं है। उसकी जो फलश्रुति है, फलश्रुति में ही लिखा है कि तीनों समय में, सुबह दोपहर शाम, तीनों कालों में जो व्यक्ति लगातार पाठ करता रहता है उसे सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, वो स्वयं शंकर जी के समान हो जाता है। लेकिन मित्रों, फलश्रुति में लिखा है, और ये चीज मैं फलश्रुति के आधार पर बता रहा हूं, तो क्या ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना इतना साधारण है? प्रश्न ये भी उठता है। तो मेरा विचार है नहीं, इसके लिए धीर, गंभीर और प्रकृति के अनुसार, या प्रकृति, यूं कहें कि प्रकृति के कार्य में
बिना हस्तक्षेप किए हुए अगर कोई व्यक्ति इस तरह से काम करता है तो मित्रों बहुत ही सहज भी हो जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के कार्य में सहयोग कर रहा है, प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, या यूं कहें कि वो सभी जीवों पर दया करने वाला है। जीव मात्र में ईश्वर का अंश देख रहा है तो उसे सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बशर्ते क्या शर्त क्या है कि ईश्वर के कार्य में, प्रकृति के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करे, अपनी सिद्धियों का, माई की कृपा का प्रदर्शन न करे। तो मित्रों जो पंक्ति है वो पंक्ति कौन सी है, उसमें जो पीताम्बरा सहस्त्रनाम, बगला सहस्त्रनाम में जो पंक्ति बताई थी वो पंक्ति कौन सी है, उस पंक्ति पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो मित्रों वो है अष्ट सिद्धि प्रदा देवी, रूप लक्षण संयुता, भोग सौख्य प्रदायिनी, है ना मित्रों। मित्रों वो पंक्ति कौन सी है, अष्ट सिद्धि प्रदा देवी, रूप लक्षण संयुता, अरविंद मुखी देवी, भोग सौख्य प्रदायिनी। तो मित्रों ये पंक्ति है। इस पंक्ति को अगर देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है अष्ट सिद्धि प्रदा देवी। जब माई के सहस्त्र नाम में आ रहा है अष्ट सिद्धि प्रदा, तो माँ की जो सहस्त्र नाम है, जो उसका स्तोत्र है, तो उस स्तोत्र पर हम शंका कैसे कर सकते हैं। वो माँ है, वो जगत जननी है, वो करुणामयी है, वो दयालु है। अगर हम माई के बताए हुए कदमों पर चलें, बताए हुए रास्ते पर चलें, तो मित्रों, प्रिय साधकों, कोई भी बड़ी बात नहीं है। माई कृपा जरूर करती है, ऐसा नहीं है कि माई कृपा न करे, लेकिन हम खुद में जांचें, खुद को देखें कि हम कहां तक सही हैं। अगर सही है माई कृपा जरूर करेगी, ऐसी बात नहीं है माई कृपा ना करे, लेकिन हमें प्रकृति का सहयोग, प्रकृति कारक में कोई हस्तक्षेप न करें, जीवों पर दया करें, बच्चों पर दया करें, जीव मात्र में ईश्वर का अंश देखें तो माई कृपा जरूर करती है। ठीक है मित्रों, आज जो हमने बात की है अष्ट सिद्धियों पर बात की है, लेकिन अष्ट सिद्धियां इतनी साधारण भी नहीं है कि हमें आसानी से मिल जाए, लेकिन जो मैंने बताया है अगर वो उस क्रिया पर आप चलते हैं तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना गुरु के मार्गदर्शन में ना करें, क्योंकि इनमें अधिक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को हमें कहाँ उपयोग करना है, कैसे ले जाना है, क्या करना है, वो सब गुरुदेव ही बताते हैं। ठीक है मित्रों, जय माई की, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय माँ पीताम्बरा।